हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। देखिए, आज हम आपको स्पीकिंग का एक ऐसा स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं और उस स्ट्रक्चर में इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे कि राधा से शादी करना श्याम की मजबूरी है, तुम्हें पढ़ाना मेरी मजबूरी है और इस काम को करना उसकी मजबूरी रही होगी। नेक्स्ट, उसका कहना मानना मेरी मजबूरी थी। तो इस तरह के वाक्यों के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है इट इज़, या अगर सेंटेंस पास्ट में होता तो इट वॉज, या फ्यूचर में होगा तो इट विल बी। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर हमारा कंपल्सन, फिर आएगा इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी। तो देखिए, इसमें राधा से शादी करना श्याम की मजबूरी है, तो इसका हो जाएगा इट इज़ श्याम्स कंपल्सन। इट इज़ श्याम्स कंपल्सन। अब हमारा इन्फिनिटिव वाला पार्ट है शादी करना, टू मैरी विद राधा। तो जब किसी शब्द के पीछे नानी नहीं आते हैं तो हमारा शब्द इन्फिनिटिव होता है या जेरंड बन जाता है वो। तो ऐसे ही इट इज़ श्याम्स कंपल्सन टू मैरी विद राधा, या इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि टू मैरी विद राधा इज श्याम्स कंपल्सन, यानी इसमें हम इन्फिनिटिव को पहले लगा कर के भी बना सकते हैं। एक और जेरंड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, जैसे कि मैरिंग विद राधा इज श्याम कंपल्सन। मैरिंग विद राधा इज श्याम्स कंपल्सन। तो इसमें हमने जेरंड का प्रयोग सबसे पहले किया है। तो तीन तरीके से इन सेंटेंसों को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें पढ़ाना मेरी मजबूरी है, तो इट इज़ माई कंपल्सन टू टीच यू। इट इज़ माई कंपल्सन टू टीच यू, या इसको ये भी कह सकते हैं टू टीच यू इज़ माई कंपल्सन। फिर हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे। या टीचिंग यू इज़ माई कंपल्सन, दोनों तीन तरीके से हमने बना दिया। नेक्स्ट देखिए, राम से शादी करना सीता की मजबूरी रही होगी। रही होगी ये फ्यूचर में नहीं है, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इट वुड बी सीतास कंपल्सन टू मैरी विद राम। इट वुड बी सीतास कंपल्सन टू मैरी विद राम। इस काम को करना उसकी मजबूरी रही होगी, तो इट वुड बी हिज कंपल्सन टू डू दिस वर्क, या टू डू दिस वर्क वुड बी हिज कंपल्सन। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तो इट वॉज माई कंपल्सन टू मैरी विद यू। उसका कहना मानना मेरी मजबूरी थी, तो इट वॉज माई कंपल्सन टू ओबे यू, या टू ओबे यू इज़ माई कंपल्सन। कविता की सहायता करना मेरी मजबूरी है, तो इट इज़ माई कंपल्सन टू हेल्प कविता, या टू हेल्प कविता इज़ माई कंपल्सन। तो दोनों तीनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चोरी करना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हिज कंपल्सन टू कमिट थेफ्ट। कमिट होता है कोई अपराध करना, थेफ्ट मीन्स चोरी। तो इट इज़ हिज कंपल्सन टू कमिट थेफ्ट, या टू कमिट थेफ्ट इज़ हिज कंपल्सन। उसे शादी में बुलाना मेरी मजबूरी थी, तो इट वॉज माई कंपल्सन टू इन्वाइट हिम इन द मैरिज। उसे मनाना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्सन टू कन्विंस हर। इट वॉज माई कंपल्सन टू कन्विंस हर। तुम्हारे साथ जाना उसकी मजबूरी थी, तो इट वॉज हिज कंपल्सन टू गो विद यू, या टू गो विद यू वॉज हिज कंपल्सन, या गोइंग विद यू वॉज हिज कंपल्सन। बस से दिल्ली जाना मेरी मजबूरी थी, तो टू गो टू दिल्ली बाई बस वाज माई कंपल्सन। उसे पैसे देना मोहन की मजबूरी रही होगी,
तो इट वुड बी मोहन्स कंपल्सन टू गिव हिम मनी, या टू गिव हिम मनी वुड बी मोहन्स कंपल्सन। नेक्स्ट है, क्या उसकी सहायता करना तुम्हारी मजबूरी थी? तो वाज इट योर कंपल्सन टू हेल्प हिम, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर से पहले लगा देंगे। उसके घर जाना तुम्हारी मजबूरी क्यों थी? तो वाई वाज इट योर कंपल्सन टू गो टू हिज हाउस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press the bell icon so that you get the notification of all my videos. Thanks for watching.